आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। ये आपका प्रैक्टिस सेट आधारित है हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी पर। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है इसमें छंद छप्पनी किसकी रचना है बताना है। पहला है चंदन, दूसरा है हरिनाथ, तीसरा है मनीराम मिश्र और चौथा है रतन कवि। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 मनीराम मिश्र की रचनाएं छंद छप्पनी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है चंदन की रचना है बताना है। पहला है श्रृंगार सागर, दूसरा है काव्याभरण, तीसरा है पथिकबोध, चौथा है नाममाला कोश, पांचवा है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 5 उपर्युक्त सभी। ये सारी रचनाएं चंदन कवि की हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। श्रृंगार चरित और अवधूत भूषण किसकी रचना है बताना है। पहला है चंदन, दूसरा है देवकी नंदन, तीसरा है हरिनाथ, चौथा है मतीराम मिश्र। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 देवकी नंदन की ये रचना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है महाराज राम सिंह की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है बताना है। पहला है अलंकार दर्पण, दूसरा है रस निवास और तीसरा है रस विनोद, चौथा है श्रृंगार चरित। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 श्रृंगार चरित। क्वेश्चन नंबर 5 है इनके ग्रंथ में, यहाँ पर की कर लीजिए, इनके ग्रंथ में कुछ नवीनता अवश्य दिखाई पड़ती है जो श्रृंगार के सैकड़ों वर्ष के पृष्ठ पेषण के उबे हुए पाठक को विराम सा देती है। भान कवि के बारे में यह कथन किसका है बताना है। पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है नामवर सिंह, तीसरा है शुक्ल जी और चौथा है बच्चन सिंह। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 शुक्ल जी का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 6 है इनकी कविता में भूषण की सी भड़क और प्रसिद्ध श्रृंगारियों की सी तन्मयता और मधुरता तो इनकी नहीं है, पर रचना प्रायः पुष्ट और परिमार्जित है। शुक्ल जी का यह कथन किसके बारे में है। पहला है चंदन, दूसरा है भानकव, तीसरा है हरिनाथ, चौथा है भूषण। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2 भानकवि। क्वेश्चन नंबर 7 है जैसे फारसी और उर्दू की शायरी में हाजों का एक विशेष स्थान है, वैसे ही अंग्रेजी में सटायर का कथन किसका है। पहला है राम कुमार वर्मा, दूसरा है शुक्ल जी और तीसरा है डॉक्टर नागेंद्र, चौथा है बच्चन सिंह। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 शुक्ल जी का ये कथन है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कथन ये यहाँ पर लिए गए हैं, तो आप लोग जो है नोट ज़रूर कीजिए इनको और याद भी कीजिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारे कथन हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है नौ रसतरंग नामक ग्रंथ किसका है। पहला है जसवंत सिंह द्वितीय, दूसरा है सोदानंदन, तीसरा है वेली प्रवीण, चौथा है बिहारी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 बेनी प्रवीण। क्वेश्चन नंबर 9 है बेनी प्रवीण को प्रवीण उपाधि किसने दी। पहला है बिहारी, दूसरा है पद्माकर, तीसरा है बोधा, तीसरा है बेनी बंदीजन।
यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, वेनी वंदीजन। क्वेश्चन नंबर 10 है, भाषा इनकी बहुत साफ सुथरी और चलती है, बहुत की भाषा की तरह लद्दू नहीं। शुक्ल जी ने किसके बारे में कहा है? पहला है घनानंद, दूसरा है वीर, तीसरा है राय, चौथा है वेनी प्रवीण। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4, वेनी प्रवीण। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये ब्रजभाषा मतीराम ऐसे कवियों के समकक्ष है और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। कथन किसके बारे में है बताना है। पहला है बोधा, दूसरा है वेनी प्रवीण, तीसरा है वेनी बंदीजन, चौथा है देव। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है वेनी प्रवीण। क्वेश्चन नंबर 13 है, साहित्य रस और रस कल्लोल नामक रचना किसकी है बताना है। पहला है करण कवि, दूसरा है ब्रह्मदत्त, तीसरा है गुरदीन और चौथा है देव। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, बाघ मनोहर किसकी रचना है। पहला है ब्रह्मदत्त, दूसरा है पद्माकर, तीसरा है गुरदीन पांडे, चौथा है करण कवि। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, गुरदीन पांडे। क्वेश्चन नंबर 15 है, रीतिकाल के कवियों में सहृदय समाज इन्हें बहुत श्रेष्ठ स्थान देता आया है। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। इनकी रचना की रमणीयता ही एक सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। रीतिकाल की कविता इनकी प्रताप शाही की वीणा द्वारा अपने पूर्ण उत्कर्ष को पहुंचकर फिर हरासोन्मुख हुई। शुक्ल जी ने किसके बारे में कहा है बताना है। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, पद्माकर भट्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, जिस प्रकार ये अपनी परंपरा के परमोत्कृष्ट कवि हैं, उसी प्रकार प्रसिद्धि में अंतिम भी। देश में जैसा इनका नाम गूंजा वैसा फिर आगे चलकर किसी और कवि का नहीं। कथन किसका है बताना है। देखिए सारे जो कथन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इनको जो है अपनी नोटबुक में जरूर नोट कीजिए। यहाँ पर देखिए राइट आंसर होता है आपका शुक्ल जी, ऑप्शन नंबर 2। और ये कह रहे हैं पद्माकर भट्ट के बारे में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, कविराज शिरोमणि की उपाधि किसे प्राप्त है। पहला है मोहनलाल भट्ट, दूसरा है पद्माकर, तीसरा है गुरदीन पांडे, चौथा है ब्रह्मदत्त। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, पद्माकर भट्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, हिम्मत बहादुर बिरुदावली किसकी रचना है बताना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, पद्माकर भट्ट की। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसने गणगौर के मेले का वर्णन किया है बताना है। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, पद्माकर। क्वेश्चन नंबर 20 है, कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध मधुकर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम
मूर्ति खड़ी करती है, कहीं भाव या रस की धारा बहाती है, कहीं अनपरासों की मिलित झंकार उत्पन्न करती है, कहीं वीरता से क्षुब्ध वाहिनी के समान अकड़ती और कड़कती हुई चलती है, और कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर मनुष्य को विश्रांति की छाया दिखाती है। कथन किसका है बताना है। यहाँ पर पहला है शुक्ल जी, दूसरा है बच्चन सिंह, तीसरा है डॉक्टर नगेंद्र, चौथा है राम कुमार वर्मा। यहाँ पर देखिए राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1, शुक्ल जी का ये कथन है। ये कथन जो है पद्माकर भट्ट के बारे में कह रहे हैं शुक्ल जी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है। ये ऊहा के बल पर कारीगरी के मजमून बांधने के प्रयासी कवि न थे, हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनमें थी। कथन किसका है बताना है। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, शुक्ल जी। ये भी जो है पद्माकर जी के बारे में कह रहे हैं शुक्ल जी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है। ये इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा कहीं कहीं ये मन की अत्यंत भावना को ऐसा मूर्तिमान कर देते हैं कि सुनने वालों का हृदय आपसे आप हामी भरता है। कथन किसका है बताना है। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, शुक्ल जी। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में। जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर मूल किताबों पर आधारित प्रैक्टिस सेट कराया जाता है जो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से नोट भी अपना जो है तैयार कर सकते हैं, और एग्ज़ाम के समय यह एक फास्ट रिवीजन के तौर पर आप सबका जो है ये मदद कर सकता है नोट। तो आप लोग ज़रूर जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। आप अपने सभी साथी मित्रों तक शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली नई क्लास में।